कॉलेज, एक जेंट्स का इंटर कॉलेज, एक ITI, तीनों में वो टीचर्स तक उपलब्ध नहीं करा पाए 5 साल में। 5 साल में इनके खाते में एक नई सड़क नहीं है, लेकिन इतना निश्चिंत है, अब के उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है गठबंधन के पक्ष में और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार निश्चित तौर पर स्थापित होगी। स्वागत है आपका फसल क्रांति न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज हम आ पहुंचे हैं लोनी विधानसभा की सबसे हॉट सीट पर। एक तरफ मदन भैया हैं तो दूसरी तरफ नंद किशोर गुर्जर हैं जो चुनावी जीत का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आ पहुंचे हैं मदन भैया के पास। क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार आपके? देखिए, हमारा तो मुख्य चुनावी मुद्दा लोनी में और पूरे प्रदेश में जो सांप्रदायिक सद्भाव टूटने के कगार पर जा रहा है, विशेष तौर से लोनी में, उसको समाप्त कर लोनी को पुनः भाईचारे में स्थापित करके विकास की मुख्य धारा में लाना है। लोनी में विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं। 2017 में नंद किशोर गुर्जर ने चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी काम किया है, सड़कों का काम हुआ है, स्कूल में शिक्षकों का काम हुआ है, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई अच्छी है। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर हम उतरते हैं तो हकीकत हम सबके सामने है। आपने स्वयं क्या हकीकत सबके सामने है, आपने स्वयं देखा होगा। यहाँ पर पिछली सरकारों ने, हम लोगों ने 3 स्कूल, आज देखिए इतनी बेहतरीन बिल्डिंग है, एक लड़कियों का इंटर कॉलेज, एक जेंट्स का इंटर कॉलेज, एक ITI, तीनों में वो टीचर्स तक उपलब्ध नहीं करा पाए 5 साल में। 5 साल में इनके खाते में एक नई सड़क नहीं है। हाँ, मरम्मत इन्होंने ज़रूर कराई है, सो वो तो एक विधान है। पानी भरा रहता है उसमें। अभी बात कर रहे हैं नंद किशोर गुर्जर के, सड़कों का काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन पानी की जो किल्लत है, पानी की जो समस्या है यहाँ पर, वो बरकरार है अभी तक। तो आप जो अगर इस बार 2022 में इस सीट को जीत लेते हैं तो आप लोगों तक किस तरीके से सुविधा पहुँचा पाएंगे? देखिए, आपने स्वयं कह दिया। देखिए, मेरा मानना ये है और साथ में हर समझदार व्यक्ति का मानना ये है, जब माहौल शांत होता है तो लोग विकास की बात करते हैं। इसलिए इन्होंने 5 साल विकास की बात नहीं की, इन्होंने माहौल बिगाड़ा कि लोग कहीं सड़क की बात ना करने लगे, लोग कहीं बिजली की बात ना करने लगे, लोग कहीं स्कूलों की बात नहीं करने लगे, लोग कहीं किसानों की बात नहीं करने। 5 साल से किसान धरने पर बैठा है, गंदे नाले की समस्या यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने उलझा के रखा। हम वादा करते हैं सबसे पहले माहौल शांत करेंगे और माहौल शांत के बाद हमें केवल विकास करना है। और जो अभी आपने समस्या बताई पानी की, ये हमारे कार्यकाल में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया था, जो जहाँ पर आज जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये हमारे ही समय का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। आप देखिएगा वहाँ पर जाकर बॉर्डर पर जो है, उनको पुनः स्थापित करना हमें नया काम कोई करना ही नहीं पड़ेगा। ये सारी योजनाएं पिछली सरकारों की हैं, केवल हमें उन्हें पुनः स्थापित करना है। सपा RLD का गठबंधन बीजेपी के लिए किस तरीके से चुनौतीपूर्ण हो सकता है? चुनौतीपूर्ण है या नहीं है ये तो आप जाने, लेकिन इतना निश्चिंत है, अब के उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है गठबंधन के पक्ष में और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार निश्चित तौर पर स्थापित होगी। 5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं लोनी की इस विधानसभा सीट पर, तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आपके माध्यम से हम केवल यही संदेश देना चाहेंगे कि लोनी के माहौल को पुनः स्थापित करने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए, विकास की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए पूरे आवाम को एकजुट होकर बीजेपी को ऐसी करारी चोट दें कि जिससे कि ये सांप्रदायिक शक्तियां फिर मुंह ना उठा पाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज हमने जाना लोनी विधानसभा सीट का हाल। एक तरफ नंद किशोर गुर्जर हैं तो दूसरी तरफ मदन भैया हैं। जनता की राय भी आपके सामने ही है और नेताओं की राय भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ और हमारी चुनावी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी।